देश को कहाँ ले जाना चाहते हो भैया? आपको प्रधानमंत्री चुन करके भेजा गया है इस देश का को अपलिफ्ट करने के लिए, और देश को आप जो है गर्त में गिराना चाहते हो। हम हर लड़ाई आपके लिए लड़े हैं, हर चीज वो करने के लिए तैयार है जो आपको लाने के लिए आपने क्या किया। और ये सरकार जो ये बात कहती है कि जातिवाद समाप्त होना चाहिए, वो घोर जातिवाद का जहर यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर घोरना चाहती है, हमारे बच्चों के करियर और फ्यूचर को बर्बाद करना चाहती है। अब ये जो है ये आखिरी कील ठोक रहे हैं। सवर्णों के अत्याचार इस कदर बढ़ते चले जा रहे हैं, जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। आपका सबसे ज्यादा साथ कौन दिया? जिसने साथ दिया सबसे ज्यादा विनाश तो आप उसी के साथ कर रहे हैं। इनका कहानी है कि अगर हिंदू को हिंदू में ही बांट देंगे और योगी मोदी जो तब रहेंगे कहाँ जो? तो क्या सरकार चाहती है कि परिवारें नष्ट हो जाए, सवर्ण समाप्त हो जाए, तो इकट्ठे एक लाइन में खड़े करके सबको या तो गोली मरवा दी। ये संविधान में भी संरक्षण सबको है। अगड़ा पिछड़ा का तो चलिए आप जो नारा लगा रहे हैं उसको भी नहीं मान रहे हैं। जो सबसे कमजोर पढ़ने में होगा उसको आप सारी सुविधा प्रदान कर दीजिए, फ्री शिक्षा दीजिए, उसको दूध पिलाइए, घी खिलाइए, खूब उसको टीचर लगा दीजिए। इस सरकार ने उसको एकदम खुली छोड़ दे दी है कि आप सवर्णों को जाकर के फंसाओ और उनको इनके खिलाफ फर्जी शिकायत करो। यूजीसी के काले कानून को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है और प्रयागराज में देखिए कि यूजीसी के काला कानून वापस लो, इसको लेकर के विशाल धरना प्रदर्शन भी राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी द्वारा किया जा रहा है। आखिर इस जो नई गाइडलाइन है इसमें क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या ये समानता के सिद्धांत को आगे ले जाता है या भेदभाव खुद उत्पन्न करता है? आप इसको किस हिसाब से कह रहे हैं कि वापस होना चाहिए? किस हिसाब से आपके हिसाब से ये अन्याय है? ये देश के अंदर एक तरह से गृह युद्ध का आमंत्रण है। इस देश की सरकार के द्वारा जो कानून लेकर आया गया है, इस देश में इस कानून के तहत दो वर्ग विभाजित हो गया। एक को सरकार ने मान लिया कि ये शोषण करेगा और दूसरे को ये मान लिया कि ये शोषित वर्ग है, और ये हमारे देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ इस सरकार ने करी है। और ये सरकार जो ये बात कहती है कि जातिवाद समाप्त होना चाहिए, वो घोर जातिवाद का जहर यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर घोरना चाहती है, हमारे बच्चों के करियर और फ्यूचर को बर्बाद करना चाहती है। अगर शिकायत होती है और मामला फर्जी पाया जाता है तो सामने वाला तो खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, जो पहले का नियम था कि जो शिकायत करता अगर फर्जी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, इस सरकार ने उसको एकदम खुली छोड़ दे दी है कि आप जाओ और फर्जी शिकायत करो। ये एक तरह से सरकार कहना चाहती है कि आप सवर्णों को जाकर के फंसाओ और उनको इनके खिलाफ फर्जी शिकायत करो। ये मान्य नहीं होगा। जैसा ये काला कानून आया है वैसे ही सरकार को वापस करना होगा, नहीं तो इस सरकार को वापस करने के लिए सवर्ण समाज एकदम कटिबद्ध है कि ये सरकार वापस हो जाएगी। तिलक तराजू और तलवार नहीं सहेंगे अत्याचार। क्या भाई साहब, क्या अत्याचार हो रहा है बताएं? अत्याचार तो ये है कि आज हमारे बौद्धिक जो वर्ग है उसी को आप मिटाने के चक्कर में पड़े हुए हो। देश को कहाँ ले जाना चाहते हो भैया? आपको प्रधानमंत्री चुन करके भेजा गया है इस देश का को अपलिफ्ट करने के लिए, और देश को आप जो है गर्त में गिराना चाहते हो। जो सबसे कमजोर व्यक्ति होगा, जो सबसे कमजोर पढ़ने में होगा, उसको आप सारी सुविधा प्रदान कर दीजिए, फ्री शिक्षा दीजिए, उसको दूध पिलाइए, घी खिलाइए, खूब उसको टीचर लगा दीजिए और उसको तब बैठाइए। उसके बाद कंपटीशन में अगर वो आ जाता है तो उसको बना दीजिए, जो IAS बनाइए, PS बनाइए, जो बनाना बढ़ा दीजिए। बिल्कुल, नौकरी में आरक्षण, यूनिवर्सिटी कैंपस में आरक्षण और उसके बाद इस तरह की नई गाइडलाइन, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले आरक्षण लाके इन्होंने खराब किया, फिर SC/ST एक्ट लाया, ये सवर्णों के विरुद्ध हो गया। अब ये जो है ये आखिरी कील ठोक रहे हैं। सवर्णों के अत्याचार इस कदर बढ़ते चले जा रहे हैं तो सवर्ण अब आगे आ चुका है, और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। तो बिल्कुल तमाम देश भर के लोगों का जो साथ है इस काले कानून के विरोध में नजर आ रहा है। हमारे साथ ब्यूरोक्रेसी के भी कुछ लोग हैं। सर ये बताइए, आप PCS अधिकारी रह चुके हैं, आप बताइए कि अगर कोई इंसान यूनिवर्सिटी कैंपस में ही जाति पात का उसमें बीज बो दिया जाएगा तो आगे जब वो सरकारी सेवा में जाएगा, वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तो क्या उसके दिमाग में ये SC/ST OBC और सवर्ण नहीं आएगा? सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि किसी को संरक्षण दिया जा रहा है, जिसका मतलब ये नहीं है कि उसको संरक्षण देने से कोई रोक रहा है। लेकिन आप किसी के
किसी पे पैरों में बेड़ी मत लगाइए ना। किसी को अपराधी आप स्वयं ना घोषित करिए ना। ये संविधान में भी संरक्षण सबको है। अगड़ा पिछड़ा का तो चलिए आप जो नारा लगा रहे हैं उसको भी नहीं मान रहे हैं। समतुलता का जो भाव रख रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, उसका भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। आखिरकार आप नौनिहालों को जात और पात में बांट करके क्या शिक्षा देना चाहते हैं? समानता की लाया गया था, लेकिन भेदभाव तो इसमें साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि आप एक आदमी को संरक्षण दे रहे हैं, संरक्षण के साथ साथ ही उसे दूसरे के आगे बढ़ने से रोकना ही नहीं, बल्कि उसके पैरों में जंजीर रोक देना है। आप शिक्षा का गुणवत्ता में विकास करिए, जिस तरह से अन्य देशों में हो रहा है कि आप शिक्षित अच्छे सब लोगों को शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करिए, न कि उनको जातिवाद में भेदभाव में करिए। ऐसा कुछ यूनिवर्सिटी के कॉलेजों के लिए नहीं हो रहा है। आज हमारा ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसा माहौल आप लोगों ने देखा है? देखिए, ये जब समाज में विघटन पैदा होगा तो वो हर जगह व्याप्त रहेगा। ऐसा कहीं नहीं है कोई क्षेत्र अछूता रह जाएगा। जब आप बीज ही जैसा बोएंगे, फल आप दूसरा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, जाति है कि जाति नहीं है। और मोहन भागवत ने कहा था कि सबसे पहले मन से जाति मिटाइए, वो खुद चली जाएगी। मैडम, आप बताइए, अगर कोई नई लड़की छात्रा आती है यूनिवर्सिटी कैंपस में, एडमिशन लेती है और अच्छे पढ़ने लिखने में भी रहती है, लेकिन अगर उस पर दोस्ती का दबाव बनाया जाता है, वो दोस्ती नहीं करती और तो फेक मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, उसका तो करियर खराब हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये मैंने बताया तो कि करियर तो उसका खराब हो गई, उसके साथ साथ उसके परिवार के जितने सपने होते हैं, एक बच्चा जब पैदा होता है तब से माँ बाप उसके लिए क्या क्या सपने देखते हैं, वो सारे सपने चकनाचूर होंगे और अंततोगत्वा क्या होगा कि वो परिवार जो है अपने आप को नष्ट करेगा। तो क्या सरकार चाहती है कि परिवार नष्ट हो जाए, सवर्ण समाप्त हो जाए? तो इकट्ठे एक लाइन में खड़े करके सबको या तो गोली मरवा दें या तो देश। बिल्कुल, सवर्ण क्या बट जाए। जिस सवर्णों ने बीजेपी की सरकार बनवाई, 53% वोट दिया 2014-19 में, क्या वो सवर्ण बढ़ जाए? वकील साहब, क्या ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? ये कानून उल्लंघन तो पूर्णतः उल्लंघन हो रहा है आर्टिकल 14 इसका जो है। लेकिन इनका कहानी है कि अगर हिंदू को हिंदू में ही बांट देंगे और योगी मोदी जो है तब रहेंगे कहाँ जो है। मेन कहानी तो ये है। और हमारे लड़के जाएंगे और जबरियन जो है ये लोग इलीगली जो है टॉर्चर करेंगे, तो किसका जो माना जाएगा जो है? बिल्कुल, ओबीसी SC ST पे अत्याचार होते हैं, लेकिन अगर कोई फेक मामला आया तब क्या होगा बताइए? आर्टिकल 14 हमको राइट टू इक्वलिटी देता है। अगर इस कानून में राइट टू इक्वलिटी है कहाँ? राइट टू इक्वलिटी आप प्रूव कैसे करेंगे? बिल्कुल, अगर आप जनरल हैं, आपके साथ कोई भी घटना हो जा रही है, आप किसके पास अपील करेंगे? अपील में ही सारे लोग वही हैं, तो हमारी सुनेगा कौन? हम लोग जाएंगे। इक्विटी स्क्वाड हो, इक्विटी कमेटी हो, हर जगह SC ST OBC को ही तरजीह दी गई है, बल्कि सवर्ण समाज का कोई भी नहीं है। और ये देखिए, UGC काला कानून वापस लो के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। हालांकि अभी सूर्यकांत दीक्षित CJI की बेंच ने जो अभी रोक लगाई है, इसको लेकर के जरूर यहाँ के लोगों में एक खुशी की लहर है, लेकिन पूरी तरह से इसको वापस लेने की बात की जा रही है। UGC रोल बैक जैसे मीडिया स्लोगन भी चल रहे हैं। ये जो कानून लगाया गया है UGC, सर्वप्रथम मोदी जी से विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि आप करना क्या चाह रहे हैं। एक तरफ बताते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, लेकिन क्या सबका साथ सबका विकास ब्राह्मण उसमें नहीं आता क्या? और आप आज आए हैं इस लहर में, मोदी लहर में, तो आपका सबसे ज्यादा साथ कौन दिया? जिसने साथ दिया सबसे ज्यादा विनाश तो आप उसी के साथ कर रहे हैं। हम हर लड़ाई आपके लिए लड़े हैं, हर चीज वो करने के लिए तैयार है जो आपको लाने के लिए आपने क्या किया। अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।